Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher Shahid Nadeem. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जो है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है किसी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। कोई भी लिक्विड हो, वाटर है या मिल्क है या कोई और लिक्विड है, उसका वॉल्यूम मेजर करना है। और या फिर एक ऐसा इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट, यानी कोई बेढंगा या बेतरतीब शक्ल का, जो कि ना तो एक स्क्वायर हो, ना रेक्टेंगल हो, ना ट्रायंगल हो, ना सर्कल हो, लेकिन ऐसा सॉलिड ऑब्जेक्ट हो जो बेढंगा हो, जैसे कोई स्टोन है, पत्थर है, वो बेतरतीब होता है, और लेकिन इनसॉल्युबल हो, यानी ऐसा ना हो जो कि वाटर में या लिक्विड में डालते ही जो है ना वो हल हो जाए, हल होने वाला ना हो, इनसॉल्युबल हो। हम उसका वॉल्यूम जो है ना वो भी मेजरिंग सिलेंडर से जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ कैसे किया जाता है, और मेजरिंग सिलेंडर से एक इरेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं जनाब मेजरिंग सिलेंडर को। तो मेजरिंग सिलेंडर जो है ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ ये सिलेंडर आपके सामने पिक दिखाई हुई है, ठीक है, और इस पे ये स्केल बना होता है। ये आपको लाइंस लगी नज़र आ रही हैं, ये स्केल बना हुआ है, समझ आ रही है। और ये जो स्केल होता है ना, सारा इसका स्केल जो बना होता है, ये स्केल मिलीलीटर में होता है। इस पे जो डिवीजनिंग की होती है, ये डिवीजनिंग जो है ना वो क्या होती है, मिलीलीटर में होती है, ठीक है। ये फर्ज करो 5 है, ये 10 मिलीलीटर, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, 35, 40, ठीक है, 45, और ये 50 मिलीलीटर। यानी इसका मतलब है कि अगर हमने इसके मिलीलीटर लें तो ये 50 मिलीलीटर का मेजरिंग सिलेंडर आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है, और इसके वॉल्यूम, इसके ऊपर जो है ना वो क्या होता है, एक स्केल होता है, ठीक है। और ये स्केल जो है ना वो वॉल्यूम को शो करता है कि इसमें मिलीलीटर में, ठीक है। और ये मेजरिंग सिलेंडर आपको डिफरेंट कैपेसिटीज़ के मिलते हैं। इनकी कैपेसिटी जो है वो 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक भी हो सकती है। समझ आ रही बात की, यानी छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और इनके ज़रिए से हम लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम, एंड अ पाउडर्ड सब्सटेंस, या फिर पाउडर की तरह का पिसा हुआ कोई मटेरियल, जैसे कि आटा है, फ्लोर, ठीक है, इस तरह नमक है, साल्ट, ठीक है, या चिली है, समझ आ रही है, मिर्च है, पिसी हुई मिर्च, इस तरह की चीज़ों को का वॉल्यूम भी जो है ना पाउडर की तरह पिसी हुई चीज़ें, उनका वॉल्यूम भी हम इसमें मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके ज़रिए से हम जो है ना वो एक इरेगुलर शेप्ड सॉलिड का जो है ना वो वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। वो इसमें कह रहा है इट इज़ आल्सो यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड, और इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड कहलाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड के ज़रिए से, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट मेथड के ज़रिए से हम एक इनसॉल्युबल, यानी ऐसा जो कि उसमें हल ना हो सके, उसको जो है ना वो हम मेजर करते हैं, उसका वॉल्यूम, ठीक है, मेजर करते हैं। लेकिन कैसे मेजर करते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट मेथड ये होता है कि एक मेजरिंग सिलेंडर में पहले कुछ लिक्विड लिया जाता है, उस लिक्विड का वॉल्यूम नोट कर लिया जाता है कि इसका वॉल्यूम क्या है, फिर उसके अंदर वो सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है जिसका हमने वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वो इनसॉल्युबल हो, हल ना हो सके, ठीक है। वो रख दें, रखने के बाद ज़ाहिर बात है कि जब वो सॉलिड उस लिक्विड के अंदर रखेंगे तो वो लिक्विड राइज हो जाएगा। जब वो लिक्विड राइज हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, फिर वो वॉल्यूम नोट करें और फिर देखें कि वॉल्यूम में चेंज कितना आया, यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट को रखने से पहले कितना वॉल्यूम था और सॉलिड ऑब्जेक्ट को रखने के बाद कितना वॉल्यूम है।
उस वॉल्यूम में जो चेंज आया उसको नोट कर लें, वो जो चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, वो उस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये सारा नीचे जो है ना वो उसी चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेजरिंग सिलेंडर को यूज कैसे करते हैं। समझ आ रही बात की? मेजरिंग सिलेंडर को यूज करने का तरीका ये होता है कि इसे सबसे पहले जो है ना वो एक प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, लेट सपोज ये मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है जी, इसे ये प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ऐसे रखा गया है। ये प्लास्टिक या ग्लास का बना हुआ सिलेंडर, और ये इसके ऊपर जो है ना वो मिलीलीटर के जो है ना वो निशान लगे हुए हैं, डिवीजन्स लगे हुए हैं। समझ आ रही बात की? और फिर इसके अंदर जो है ना वो कुछ पानी या कोई लिक्विड जो है ना वो डाल दिया जाता है। फर्ज करें ये वो लिक्विड या पानी है, वाटर है जो हमने इसके अंदर डाला है। समझ आ रही है? और फिर देखा जाता है कि इसकी जो मनिस्कस है वो क्या है। मनिस्कस क्या होती है? ठीक है, ये है वर्ड मनिस्कस। मनिस्कस असल में सरफेस को बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड की जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना उस सरफेस को मनिस्कस बोला जाता है। आमतौर पर बाकी तमाम लिक्विड्स की मनिस्कस इस तरह से होती है, हल्की सी डाउनवर्ड कर्व होती है। लेकिन ये जो मरकरी होता है ना, मरकरी की मनिस्कस यूं ऊपर की तरफ जो है ना वो कर्व होती है। ये किसकी मनिस्कस है? मरकरी की। सिर्फ मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जिसकी मनिस्कस यानी ऊपर वाली सरफेस जो है ना वो यूं ऐसे ऊपर की तरफ कर्व होती है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी लिक्विड होते हैं ना उनकी मनिस्कस यूं डाउनवर्ड होती है। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये वाली मनिस्कस जो है ये क्या है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड कर्व। ठीक है, और ये अपवर्ड है, ये दूसरे लिक्विड्स की है और ये मरकरी की है। ठीक है, अब होता ये है कि मनिस्कस की ये जो सेंटर वाला हिस्सा होता है ना, ये यहां से रीडिंग, ठीक है, हमारा आंख का लेवल मनिस्कस के सेंटर वाले हिस्से पे होना चाहिए। यहां से इसकी रीडिंग नोट कर ली जाती है कि इसका वॉल्यूम कितने मिलीलीटर है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो करेक्ट रीडिंग लेने का तरीका इस स्लाइड में बताया गया है। करेक्ट रीडिंग लेने का तरीका वो क्या बता रहा है? वो कह रहा है द करेक्ट मेथड to note the level of a liquid in the cylinder is keep the eye at the same level as the meniscus of the liquid। कहता आंख को उसी लेवल पे रखना है जैसे लिक्विड जिस लेवल पे लिक्विड की मनिस्कस है। ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाता हूं। ठीक हो गया? इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ठीक है जी, कि ये स्टूडेंट जो है ये इसका ये तरीका ठीक है, क्योंकि ये जो मेजरिंग सिलेंडर पड़ा हुआ है ना इसके ऊपर, इस मेजरिंग सिलेंडर में इसका जो आई लेवल है वो आई लेवल जो है ना वो बिल्कुल इस वाटर की मनिस्कस के बिल्कुल सामने है। ये करेक्ट मेथड है। ये देखें टिक किया हुआ है इसको कि ये करेक्ट मेथड है। ये बिल्कुल आंख का लेवल इसकी सीध में होना चाहिए, फिर सही रीडिंग होगी। अगर हम थोड़ा सा अबव देखेंगे, जैसे ये स्टूडेंट ऊपर से देख रहा है ऐसे, या अगर ये नीचे से देख रहा होता है ऐसे, ठीक है, अगर ये इस रीडिंग को यहां से ऐसे देख रहा होता है यूं, यहां इसका आई लेवल होता, अगर इसका आई लेवल यहां होता तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने से ये हमें मनिस्कस थोड़ी सी ऊंची नजर आएगी, तो रीडिंग जो है ना वो असल रीडिंग से थोड़ी ऊपर पड़ी जाएगी। और अगर हम नीचे से देखेंगे तो मनिस्कस का लेवल हमें हल्का सा अपने ओरिजिनल लेवल से नीचे नजर आएगा, तो रीडिंग गलत आएगी। बिल्कुल सेम सामने होना चाहिए जैसे ये दिखाया जा रहा है। ये इसका करेक्ट मेथड है। ठीक है, तो इस स्लाइड पे जो है ना ये सारा यही बताया हुआ है। ठीक है, इसकी आप रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है जी, कि अगर बिलो हो तब क्या होगा, अप हो तो तब क्या होगा, लेकिन स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधा वर्टिकल पोजीशन में हो, तो फिर जो है ना ये करेक्ट मेथड जो होगा उसको मेजर करने का होगा। ठीक हो गया, जैसे ये पिक में दिखाया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन इररेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट,
कि एक इरेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी जिसकी बेतरतीब शक्ल हो, जैसे मैंने पहले भी बताया लेक्चर के शुरू में, जैसे स्टोन होता है, पत्थर, वो बेतरतीब बेढंगा सा होता है, उसको हम जो है ना वो कैसे उसका मालूम कर सकते हैं, ठीक है, उसका वॉल्यूम कैसे मालूम किया जा सकता है। तो ये साइड पे ना एक पिक जो है ना वो हाथ से बनाई गई है। इसको देखें कि ये मेजरिंग सिलेंडर है, इस मेजरिंग सिलेंडर को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और जो है ना वो यहाँ इसमें जो है ना वो पहले पानी डाल दिया इतना, ठीक है, ये जो VI लिखा है ना यहाँ तक इस वाटर का लेवल था, ठीक है, ये वाटर का इनिशियल लेवल था। फिर इसमें ना एक स्टोन लिया और ये लेवल नोट कर लिया गया, इस वॉल्यूम को VI का नाम दे दिया गया, यानी इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, स्टोन रखने से पहले। फिर स्टोन को जो है ना वो जो है ना वो टाई किया गया विद स्ट्रिंग या विद थ्रेड, एक धागे के साथ उसको बांधा गया, अटैच किया गया, बांध के फिर उसको जो है ना वो इस सिलेंडर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नीचे भेजा गया, ठीक है। अब वो जब नीचे जाके सिलेंडर के बॉटम के साथ लग गया, फिर हमने स्ट्रिंग को छोड़ दिया। समझ आ रही बात की, ठीक है। अब जाहिर बात है जब स्टोन अंदर जाएगा तो फिर उस वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइज हो जाएगा जी, वाटर का लेवल राइज होके ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वाटर लेवल राइज हुआ है, ठीक है, ये जो वाटर लेवल यहाँ से यहाँ तक राइज हुआ है, ठीक है, ये उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। ये जो बाद वाला लेवल होगा ना इसको हम फाइनल वॉल्यूम कहेंगे। ये भी मेजर करेंगे कि पहले उस स्टोन रखने से पहले उसका वॉल्यूम क्या था, फिर स्टोन रखने के बाद उसका वॉल्यूम क्या है। तो फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो फिर जो है ना ये वो जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा कि उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया है या इंक्रीज कितनी आई है, वो होगा उस सॉलिड का वॉल्यूम। समझ आ रही बात की, ठीक है। तो ये सारा तरीका इसमें जो है ना ये लिखा हुआ है आपकी स्लाइड पर, ठीक है जी। तो मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से हम इसका वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मेजरिंग सिलेंडर का टॉपिक, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि मेजरिंग सिलेंडर क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, इसको जो है ना वो हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, और फिर हम इसके ज़रिए से जो है ना वो इरेगुलर शेप्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।